पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला का बड़ा फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फ़ौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हमायत करती है। पाक फ़ौज इसे पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम मनसूबों की मंजूरी का अमल मिलकर तेज़ बनाया जाएगा। सूबे हों या वफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। तीन मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हुकूमती प्लान बता दिया। कहा कि जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया। इस तरीक़ा कार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से ये बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वजीर आज़म करेंगे। इसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि आज इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान भी पेश किया गया। पंजाब की गलियों से यूनान के समंदरों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मुआवनत करते हैं। गुजरात का एक जूलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुतासरा तमाम अफराद भी इसी गिरोह के जरिए यूरोप जा रहे थे। 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी अब भी लीबिया के सेफ हाउसेज में मौजूद हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के मुताबिक FIA के कई आला अफसरान भारी रकूम के इस गिरोह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। बैनुल-अक़वामी गिरोह में पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया के इंसानी स्मगलर शामिल हैं। गिरोह 2 बरसों में 3000 से ज़्यादा अफराद को पाकिस्तान से यूरोप ले जा चुका है। FIA के हाथों गिरफ्तार एजेंटों ने सारा राज खोल दिया। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की फुर्तियाँ। गुजरांवाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुलजमान गिरफ्तार, 7 मुकदमात भी दर्ज। इंसानी स्मगलर मुमताज़ आराई विहाड़ी से गिरफ्तार। पुलिस का मुलजम से मोबाइल फ़ोन डेटा, दस्तावेज़ात और अहम शवाहिद मिलने का दावा। मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के सुपुर्द किया जाएगा। शेखुपुरा का आबिद हुसैन और उसके बेटा तला शाह ज़ेब भी FIA की गिरफ्त में आ गए। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। FIA हुकाम के मुताबिक एक और मुलजिम आबिद हुसैन ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मजीद 2 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाक अफराद की तादाद 80 हो गई। हादसे में 104 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। गुजरांवाला रीजन के लापता अफराद की तादाद 101 तक जा पहुंची। इनमें गुजरात के 47, सियालकोट 11, गुजरांवाला 38, मंडी भावतीन 5 और फैसलाबाद के 2 अफराद शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के लापता अफराद में से 26 की तस्दीक हो गई। इनमें अक्सरियत का ताल्लुक हुई रट्टा, चढ़ोई और डन्ना से है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यूनान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने कश्ती हादसे से मुतालिक उमूर पर करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़ किया।
साबिक वजीर आजम ने 4 साल तक चीनी मंसूबों को ठप करके रखा। 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर चीन के शुक्रगुजार होने के बजाय बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि उन पर CPEC मंसूबों में 45% कमीशन खाने का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। इल्जामात में वजन होता तो गुज़श्ता 4 साल में उन पर कुछ न कुछ तो ज़रूर साबित हो जाता। चीन और पाकिस्तान के दरमियान चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाला। 2017-18 में शराइत तय होने के बावजूद चीनी हुकूमत ने न सिर्फ कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि 30 अरब रुपए की रियायत भी दी। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर भी चीन ने बेमिसाल मदद की। थैंक यू बेटा, पढ़ो और खूब पढ़ो और मेहनत करो। अपने अम्मी अबू से कहने जो दुआ करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं इन तमाम खिदमात के लिए हाज़िर हूँ। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। कौम के अजीम मेहमान बनो, मेहनत करें और पाकिस्तान के खिदमत मिलकर हमने पाकिस्तान बनाना है, मिलकर पाकिस्तान मज़ीद बनाना है और सही मानों में कायदे आज़म का ख्वाब। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मसरूफ़ तरीन दिन। कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान स्वीट होम्स को 4 ट्रांसपोर्ट वैन्स का तिया पेश किया। तलबा तालिबात के साथ उन गाड़ियों में बैठकर खुशगवार गुफ्तगू की और उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स भी गए, यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी। पुलिस शोहदा मॉडल अस्पताल और डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पुलिस की कारकर्दगी कौम के उमंगों के मुताबिक रही। पूरी कौम को इस्लामाबाद पुलिस पर फख्र है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में IED धमाके में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिपाही गुल रऊफ और सिपाही आबिदुल्ला शामिल हैं। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कलअदम जमाअतुल अहरार और TTP से मुंसलिक अहम दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद हलाक। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइन्स हमले समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। दहशतगर्द सरबकफ मोहम्मद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात मईशत की बहाली से मुतालिक इजलास के बाद हुई। मुलाकात में सिंध हुकूमत के मसाइल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर भी बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PCB के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनियत की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने गुज़श्ता शब चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। नजम सेठी ने कहा था कि वो आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब बनना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्री की नोटिफिकेशन पर दस्तखत पहले किए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मशवरा बाद में करके उनकी आंखों में धूल झोंकी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा का इंकशाफ। बताया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने मोबाइल फोन पर नए आर्मी चीफ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कराने की कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मुलाकात के बाद रवानगी के मौके पर नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी से हर मौजू पर गुफ्तगू हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि उनके मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफात नहीं हैं।
मियां साहब को कहा था कि आप क़यादत बदलेंगे तो उनका पार्टी के ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। इस साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक ज़रूरी है। सूबाई असम्बलियां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गई। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरखास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमा पर 9 मई के वाक़यात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनौल में दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर अदालत से फरार होने में कामयाब कैसे हुए, IG ने रिपोर्ट तलब करी। चेयरमैन PTI की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते इसलिए ओहदा छोड़ा। रहनुमा PTI असद उमर ने वजह बता दी। बातचीत से सियासी मसाइल का हल ना निकालने पर भी चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा कि PDM जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, आप नहीं कह सकते कि उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, सबको 2-2 कदम पीछे हटना है। अपनी पोजीशन पर समझौता करके हल निकालना पड़ेगा। असद उमर कहते हैं कि उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ऑफर आ रही हैं। PTI ने कहा कि असद उमर को चेयरमैन या पार्टी फैसलों से इख्तिलाफ था तो वो पहले ही मनसब से अलग हो जाते। परवेज इलाही की एंटी करप्शन केस में जमानत के बावजूद जेल हुकाम को रोपकार मौसूल न होने पर रिहाई न मिल सकी। FIA के केस में मुमकिन गिरफ्तारी भी न हो सकी। कैंप जेल के बाहर मौजूद FIA और पुलिस की टीम खाली हाथ रवाना। बख्तरबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर से वापस चली गई। हक़ाइक़ चेयरमैन सेनेट के दावे के बरक्स निकले। चेयरमैन सेनेट की मुराद और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर होने से कौमी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। सेनेट से मंजूर करदा बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के क़यामगाह का किराया 1,03,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये माहाना कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट की सरकारी क़यामगाह के फर्नीचर के लिए एक बार के अखराजात 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिए गए। दफ्तर से 5 मील से ज्यादा सफर पर 10 रुपये फी किलोमीटर के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 और निजी कार के लिए 400 रुपये फी लीटर किलोमीटर अलाउंस मिलेगा। सफर के दौरान रुकने पर 1750 रुपये के बजाय 10,000 रुपये मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट चार्टर्ड जहाज पर बैरून मुल्क जा सकेंगे। साथ में फैमिली के 4 अफराद भी सफर कर सकेंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में चेयरमैन सेनेट की मराहत और इजाफे और कौमी खजाने पर उस पर पड़ने वाले इजाफी बोझ से मुतालिक खबर दी थी। ये कानून साजी 2-4 लोगों के बीच में हुई और उन्होंने दूसरे मेंबर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनसे बिल साइन कराया और ये बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर को जो मराहत है मिलने चाहिए, क्या मसला है सर? लेकिन देखिए जैसे जब मिलते हैं तो उस पर आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते वहाँ। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मराद देने के मामले पर पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ राय सामने आ गया। खुर्शीद शाह मराद देने के हामी जबकि सलीम मांडवी वाला मुखालिफ नजर आए। खुर्शीद शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है, चेयरमैन और स्पीकर को मराद मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि दूसरे लोगों को मराद मिलती हैं तो आपको एतराज़ नहीं होता क्योंकि वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं होती। सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के लिए मुराद से मुताल्लिक़ कानून साजी 2-4 लोगों के बीच में हुई। उन लोगों ने दूसरे मेंबरान को गलत मालूमात देकर बिल पर दस्तखत करवाए। बिल इसी तरह 2 मिनट में सेनेट में पास हो गया। बिल भी गलत था और तरीक़ाकार भी गलत था, जिससे सेनेट की बदनामी हुई है। दस्तखत ऐसे लिए गए कि मेंबरान को बिल ही नहीं दिखाया गया। मेंबरान को कहा गया कि आपका फ़ायदा होगा, मुराद मिलेंगी, और मेंबरान ने दस्तखत कर दिए। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज टाइटन की गहरे पानियों में तलाश जारी। अमरीकी कोस्ट गार्ड दीगर सर्च टीमों के साथ दिन रात तलाश में मसरूफ। अमरीका और कनाडा के बहरी जहाज और तैयारे भी सर्च ऑपरेशन में शरीक। गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाली आबदोज में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। आबदोज टाइटन में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा होता है।
जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। टाइटन आबदोज में सवार अफराद 1912 में गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में 12,500 फुट की गहराई में गए थे। 29 और 30 बस 2 दिन। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। हफ्ते में जो दफातर 6 दिन खुले रहते हैं वहाँ 1 जुलाई को भी छुट्टी दे दी गई। मजमूई तौर पर 4 दिन बन जाएंगे, लेकिन सरकारी छुट्टी सिर्फ 2 दिन जुमेरात और जुमे की दी गई है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब का अगले 100 दिनों में शहर को बदलने का दावा। कई वादे भी कर लिए। कराची में पानी का मसला हल करने को तरजीह करार दिया। समंदरी पानी मीठा करने, हब डैम से पानी की नई नहर बनाने, सड़कों की इस्तरकारी करने और स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का वादा किया। केएमसी को माली तौर पर मुस्तहकम करने को अपनी पहली तरजीह बताई और कहा कि केएमसी को पैरों पर खड़ा करना है। प्रॉपर्टी टैक्स टाउन इकट्ठा भी करेगा और खर्च भी होगा। मुर्तज़ा वहाब ने जल्द यूसी चेयरमैनशिप से मुंतखब होने का कानूनी तकाजा पूरा करने का भी ऐलान किया। श्रीलंका की गर्मी में टेस्ट खेलना चैलेंज होता है। तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। इंग्लैंड में सर्दी थी, गर्म मौसम के आदी हो रहे हैं। और बर्लिन में जारी स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सैफुल्लाह सोलंकी ने पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में 2 गोल्ड समेत 4 मेडल्स जीत लिए। सैफुल्लाह ने बैक स्क्वाट और डेड लिफ्टिंग में सोने, कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में चांदी और बेंच प्रेस में कांसे का तमगा हासिल किया। वजीर आजम का सैफुल्लाह सोलंकी की जीत पर खुशी का इजहार।